बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है नारायण बापू। तो बच्चों, नारायण बापू हमारी जो आज़ादी का आंदोलन चला था उसके एक महत्वपूर्ण क्या थे, क्रांतिकारी थे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को शुरू करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़कर हिस्सा लेने वाले अनंत लोग थे। अनंत यानी कि इन्फिनिटी, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उनको कहते हैं अनंत, जिसका अंत ही नहीं है। उनमें से बहुतों को जेल में इतनी यातनाएं दी गई कि उनका वहीं प्राणांत हो गया। प्राणांत यानी कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आज़ाद देश को देखना नसीब हुआ। नारायण दास इन्हीं में से एक थे, मगर उन्हें देश का जो रूप देखना पड़ा उसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना न की थी। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना जगाने के इरादे से नारायण बापू भूमिगत हो चुके थे। बच्चों, भूमिगत हो चुके थे यानी कि एक तरीके से वो क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड, जिसको आप बोलते हैं। अंडरग्राउंड हो जाना यानी कि कुछ दिनों के लिए वो वहां से गायब हो गए थे। और छद्म वेश में, छद्म वेश यानी कि एक नकली वेश में, छद्म रूप धारण करके उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलग जगाते घूम रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई न था। पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही घर आए थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और सांत्वना के देकर चले जाते थे, पर आधी रात को भी केवल घंटे भर के लिए घर आए थे। पर घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तवे से तपती इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्यराज को दिखा देते। अब इस रात में क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश में मेघ घिर रहे थे। बच्चों, मेघ का घिरना यानी कि आकाश में बादल छा गए थे और बारिश होने वाली थी। परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आशंका और भय से व्यग्र किए दे रहा था। कोई आवारा कुत्ता रात के सूने रास्ते पर भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों में उनका हाथ पकड़े था। बुखार तेज था, साथ में पुत्र स्नेह की ऊष्मा मिल गई। बच्चों, स्नेह की ऊष्मा मिल गई यानी कि ऊष्मा मिलना यानी कि गर्मी मिलना। यहाँ पे क्या है, पुत्र स्नेह यानी कि उन्हें पुत्र के प्रेम की क्या मिल गई थी, ऊष्मा, गर्मी मिल गई थी। घंटे भर में वह जगह छोड़ अन्यत्र चले जाना था। नारायण बापू इस निर्देश को भुला बैठे। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। मकान पुलिस के घेरे में था। पकड़े गए। 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सड़ना पड़ा। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे भी स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, या फिर गोकुल भोल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार से लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान को रास्ता दिखाएगा।
मगर हो गया सब उलट पुलट। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई, उसे स्वाधीनता के प्रति जागरूक सच्चा आदमी बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अलग ही राह चल पड़ा। वह औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया था कि किसी भी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ, अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है। बच्चों, अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है, यानी कि अपने विकास में ही देश का विकास है, अपने श्रम से नहीं। श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। नारायण दास को यह सोचकर ही बेहद तकलीफ होती है कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं जब भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए ही रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आजादी के बाद देश की सत्ता हथियाने के लिए चुनावी लड़ाई में उतरे, मगर नारायण दास उससे अलग ही रहे। बगीचे में पौधे उगाना, सूत काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं में निमग्न होकर रह गए। बच्चों, निमग्न होकर रह गए यानी कि वो इन्हीं में ही निमग्न यानी कि खोकर रह गए, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में केवल यही काम करना उचित समझा बजाय चुनाव लड़ने के। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू, हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन यानी कि बिना खाए पिए आंदोलन करना, कई दिनों तक क्या करना, खाना पीना सब छोड़ देना। अपनी बात मनवाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे आंदोलन करते रहते हैं, तो इसे कहते हैं आमरण अनशन। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर गया है। एक भी मांग पूरी न होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों में आस्था नहीं रह जाएगी, वे दूसरी यूनियन में चले जाएंगे। आप यदि मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक मांग ही सरकार मान लेती तो अनशनकारी नेता की हालत खराब होती जा रही है। नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे। बच्चों, घृणा करना यानी कि उनसे नफरत करते थे, जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते हैं। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर वही घृणा उभर आई। उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ? मंत्री जी मेरी बात क्यों रखेंगे? सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। आपने इस देश के लिए 3 बार में कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसीलिए वे आपकी बात जरूर रखेंगे। बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से से लाल हो आए। बच्चों, गुस्से से लाल हो आना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ये एक मुहावरा भी है। बेटे को डपटते हुए यानी कि डांटते हुए सवालों की झड़ी लगा दी, यानी कि लाइन लगा दी। क्या तुम समझते हो मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसीलिए देश की सेवा की थी क्या? उसकी क्या मजूरी मांगी जाती है? मजूरी यानी कि कीमत, यानी कि मजदूरी। क्या तुम्हें पता है गोकुल भोल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था? उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने? क्षुद्र स्वार्थ के लिए, क्षुद्र स्वार्थ यानी कि थोड़े से ही बेकार के स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जाता है? सत्याग्रही यानी कि सत्य का आग्रह करने वाला, जो सत्य के लिए लड़ाई करे। बोलो, चुप क्यों हो गए हो? सनातन पहाड़ से चुपचाप दिख रहा था, मगर भीतर क्रोध से थर्रा रहा था। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया। उसकी चाल से नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा सहा संबंध भी इसी क्षण टूट गया। नारायण दास आजकल अपने बेटे, बहू या संगी साथी किसी को न ठीक से समझ पाते हैं, न अपनी बात समझा पाते हैं। मानो सब किसी सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। अपने अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच
अकेलापन लगता है। निहायत अपने लोग भी बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है कि महाराणा या गोकुल भोल की तरह जेल में शहीद हो जाते तो बच जाते। जी रहा हूं सिर्फ मरण वेदना सहने के लिए। उसी दिन सनातन की पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगल इलाके में हो गया है। यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल हो जाता। नारायण दास ने विस्मय से कहा। बच्चों, विस्मय से कहा यानी कि आश्चर्य से कहा। बहू तुम शिक्षक हो यानी कि अध्यापक हो, बदली तो होगी ही। मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ? वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। मधुमिता खींच पड़ी। जो आजादी के लिए जेल गए थे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया और आप न खुद कुछ करेंगे न हमें चैन से जीने देंगे। नारायण दास यह सुनकर तैश में आ गए। बोले, आजादी के लिए जेल गया था तो आजादी के उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं? छी छी, जिनके नेतृत्व में आजादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पदवी ली? बोलो, जवाब दो। मधुमिता चुप नहीं रही। ससुर को सुना ही दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के पैसे क्या आजादी चुकाने आएगी? मैं बच्चों को छोड़ कोरापुट नहीं जा सकती। नारायण दास मांस मछली नहीं खाते, इसीलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया। बहू या बेटे किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया। बेटे से संपर्क पहले ही टूट चुका था। उस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर दिया। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निःसंग। बच्चों, निःसंग यानी कि उनके पास कोई भी साथ नहीं रहा। अनावश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द है अनावश्यक, और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते यानी कि उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, उनकी उपेक्षा ही होती थी। अपने ही घर में पराये बन गए। तबीयत बिगड़ने पर वे किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए हैं कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसा न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता। कमाऊ न होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। बेटा बहू, पोता पोती, किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों देखा है। जिन्होंने आज़ादी के लिए थोड़ा भी त्याग किया है, उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलिहान, कोटा, परमिट से लेकर पदवी तक अनेक चीजों के लिए हाथ पांव मारे और पा भी गए। उस दृष्टि से स्वयं वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा है, स्वयं से यानी कि उन्होंने कई बार अपने आप से ही पूछा, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आज़ादी के बाद मौज उड़ाएंगे? इसी लोभ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कूदे। बच्चों, असहयोग आंदोलन यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें ये तय किया गया था कि वे क्या करेंगे, जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, तो उसको कहा गया असहयोग आंदोलन। एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को हो गया है। कहाँ गया त्याग, देश प्रेम? उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा था। बच्चों, लोभ यानी कि लालच। अब उनको क्या है, जीने की भी इच्छा नहीं रही। महाराणा गोकुल भोल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। ईर्ष्या होना यानी कि जलन हो उठना। मन ही मन उनसे क्या होती है, उन्हें जलन होती है कि भाई क्या, उन्होंने तो देश प्रेम के लिए अपने क्या कर दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और मैं आज इस दिन को देखने के लिए जिंदा हूँ। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं। देश का अधोपतन देखने से पहले ही चले गए। बच्चों, अधोपतन यानी कि देश क्या कर रहा है, आधा पतित हो चुका है, यानी कि पतन के रास्ते की ओर उन्मुख है। देशवासियों को प्रेम ही देते रहें,
मेरी तरह उनके लिए या उनके कारण संताप का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार हैं। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी, छोटे छोटे अक्षरों में, नारायण दास अस्वस्थ हैं। पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयों सहित कटका पहुंची। पत्नी को अचानक देखकर सनातन ने हैरान होकर पूछा, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, फिर अचानक इधर कैसे चली आई? मधुमिता ने संक्षेप में बताया। संक्षेप यानी कि शॉर्ट में उसने क्या बताया कि अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी, मैं समझ गई, हालत नाजुक है, वरना अखबार में न छपा होता। कैसे हैं वे? सनातन ने निर्लिप्त भाव से कहा। बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं, उम्र भी हो चली है, खिसटने से बेहतर है चले जाएं। तुमने नाहक की अपनी छुट्टी खर्च की। मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था। दबे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं? वे देश के गौरव हैं। आजादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपये महीना भत्ता मंजूर किया है। देखिए, यह पत्र आया है दिल्ली से। 500 रुपये मासिक भत्ता? अब सनातन भी चौंका। बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जबरन उनके हस्ताक्षर लेकर एक दरख्वास्त दिल्ली भेज दी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह बिना किसी सिफारिश के मंजूर कैसे हो गई। मधुमिता ने कागज दिखाया। 4-5 दिन पहले उसी को मार्फत पत्र आया था। केंद्रीय सरकार ने सगर्व स्वाधीनता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपये महीने का भत्ता मंजूर किया है। उस कागज पर मधुमिता और सनातन की चारों आंखें खुशी में भरकर नाच रही हैं, मानो पहली बार यह कागज पढ़कर वे यह जान पाए हों कि नारायण दास सचमुच स्वाधीनता सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे थे। मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो छोड़ो, अब देर न करो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हर हालत में पिताजी को बचाना होगा। वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। जाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर न हो जाए। नारायण दास आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हैं। दर्द से सारी देह बेचैन है, सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पांव सहलाए। नारायण बापू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मैं मधुमिता हूँ। आपकी तबीयत नरम जानकर कोरापुट से चली आई। बहू की ही आवाज है, मगर बहू पांव सहला रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल उनकी सेवा करता था। मन लगाकर सारे काम कर देता, तलवे में तेल लगा देता, फिर दबाकर उंगलियां चटका देता। अब भी पांव पिराने या हाथ में दर्द होने पर गोकुल याद आ जाता है। करते समय उसका चेहरा छलक उठता है। अतः पांव किसी ने छुए कि गोकुल समझ वे चौंक उठे। मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है। आपके स्वस्थ नहीं होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। तो यह सपना नहीं था? नारायण दास ने आंख खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत से सिरहाने तक आने को कहा। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछला आई। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से डर नहीं है। सचमुच देश आज़ाद होने के बाद मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगी, पिताजी ऐसा न कहें, देश गुमराह हो रहा है। अभी आपको जीना होगा, बहुत दिन रहना होगा। सरकार ने 500 रुपये का मासिक भत्ता मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुक सी उठी। तन मन दर्द से भर गया।
चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटी सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला, मैं उसका उपयोग कर नहीं पाया। मधुमिता ने देखा ससुर जी के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है। आंखें मुद गई यानी कि आंखें बंद हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है। शहीद यानी कि जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ये एक ऐसे क्रांतिकारी की मार्मिक कथा थी जिसने आज़ादी के बाद इस देश को बदलते हुए देखा। वो जैसा सोचते थे वैसा ये देश नहीं हुआ। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं विभूति पटनायक। तो आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।